अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन। मैं हूं आलिया कैसर और प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान, और एक बदली हुई शक्ल भी आपको प्रोग्राम की दिख रही होगी। इस वक्त हम कलर कहाल झील पर मौजूद हैं, जो कि 1500 फुट बुलंद है सतह समंदर से, और इसको इस पूरे एरिया में इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, जिसकी हम आपको सैर भी करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ कलर कहाल में और कौन सी ऐसी जगह हैं, मकामात हैं जो देखने लायक हैं, यहाँ पर मजहबी टूरिज्म को या सियाहत को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है, आम लोगों के लिए यहाँ पर देखने के लिए क्या है, कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ का रुख किया जाता है। जब हम तख्ते बाबरी का तस्करा करते हैं तो उसकी हिस्ट्री क्या, और इसी तरीके से यहाँ पर आहू बाहू का जो दरबार है उसके हवाले से बात करते चलें तो मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन की तादाद जो है वो यहाँ का रुख करती है। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको कलर कहार की सैर ही नहीं करवाएंगे, बल्कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो किस बात का ख्याल रखना है, कौन से मकामात आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे, कौन से मकामात पर आपको थोड़ी सी दुश्वारी रहेगी। तो आइए चलते हैं। कलर कहार झील की तरफ बहुत से लोग रुख करते हैं, लेकिन बहुत कम इसकी तारीख से वाकिफ़ हैं, इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं, इसके गिरदोनवाह से वाकिफ़ हैं। तो उसके हवाले से मैं आगाह कीजिएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या है इसके गिरदोनवाह में। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या देखने को मिलेगा, क्या खूबसूरती के लिहाज से ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात मेंशन करूंगा कि ये एरिया जो है कलर कहार इतना खूबसूरत है। इसमें आपको लेक भी मिलती है, इसमें आपको पहाड़ भी मिलते हैं, फिर नेचुरल खूबसूरती भी है, हरियाली भी यहाँ पे मौजूद है अल्लाह ताला के फजल करम से। ये एक नेचुरल झील पे हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और इसका जो मेन सोर्स है वो बारिश का पानी ही होता है। डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग यहाँ पे आते हैं। स्पेशली मैं मेंशन करूँगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्शन ये है कि वो यहाँ ना सिर्फ वो सैर करते हैं, बल्कि इस एरिया के बारे में भी उनको आगाही होती है, इसके तारीख़ी पस मंज़र से। हमारे साथ मौजूद थे जी खालिद महमूद साहब, सीनियर टूरिज्म ऑफिसर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पंजाब का सियाहती महकमा है वो काम कर रहा है, और उसके साथ साथ जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं वो ले रही है। उसके ज़रिए से लोगों की ज़िंदगी भी जो यहाँ करीब बसने वाले हैं बेहतर की जा रही है। उन्होंने तस्करा किया यहाँ पर टूरिज़म की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो मजहबी सयाहत है, चाहे वो दीगर सयाहत के फॉर्म्स हैं, उनको किस तरह से फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद एरियाज़ की आपको सैर करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं बदल रहा है पाकिस्तान। यूथ को कैसे टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए और इस इलाके की बेहतरी के लिए इंगेज किया जा सकता है। असल में बात यह है कि बात टूरिज़म की हो रही है, तो टूरिज़म जो हमारा तहसील कलर कहार का डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, तो टूरिज़म के हवाले से आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कलर कहार है, कलर कहार में तो वैसे भी एक्सेस बहुत इजी है लोगों के लिए, क्योंकि मोटरवे साथ है। और उसके अलावा आप देखें कि जहाँ पे लोग आते थे, स्टूडेंट आते थे, उनके एक्सीडेंट होते थे, तो यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर का जो हमारे पिछले दौर इक़्तिदार में मिनिस्टर मलिक तनवीर असलम सिद्दीकी साहब जो MP हैं, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जदीद जो सहूलियात हैं उनसे लेस करके ये ट्रामा सेंटर दिया है, जहाँ से काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे हमारा जो है कलर कहार में ही है मार्टन झील है, वहाँ पे भी 1 अरब का प्रोजेक्ट तनवीर साहब का चल रहा है। तो टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किए हैं हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह। कलर कहार बहुत खूबसूरत है, बहुत से मकामात हैं, लेकिन यहाँ बहुत सा काम किया जाना अभी भी बाकी है। आप क्या समझते हैं आने वाले सालों में आपकी हुकूमत यहाँ क्या मज़ीद इक़दाम करेगी? कलर कहार एक बड़ी टूरिस्ट मकाम है जो कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान वाक़ है। तो यहाँ पे लाहौर वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये एक तारीख़ी मकाम है, तारीख़ी तफरी मकाम है, जो कि एक अरसा से यहाँ पे सियाह आते हैं और बैरूनी मुल्क से भी सियाह आते हैं। तो माजी में ये रहा है कि इसकी तरक्की को नज़रअंदाज किया गया है। इधर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है सियाहत के लिए, नेचुरली है। यहाँ पे बहुत अच्छी हमारे पास एक जो पहाड़ी एरिया, सारा हिली एरिया जो है हमारे बिल्कुल सामने है, वो मौजूद है। अल्लाह ताला की वजह से एक झील है जो पूरे साल इसमें पानी रहता है, और यहाँ पे बैरूनी मुल्क और अंदरूनी मुल्क से आते हैं। और मौजूदा हुकूमत इसी तनाज़र में जिस तरह उसने सियाहत को इसको ज़्यादा आप कह लीजिए कि इसकी तरक्की के लिए अपना एक मंसूबा बना रखा है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत से टूरिज़म के हवाले से डेवलपमेंट में ख़ुद पार्टिसिपेट करते हैं।
रिसेंटली उन्होंने इधर एक अपना पिंड दादर खान जेलम के करीब उन्होंने जो इलाका था एक पुराना इलाका था उसको डेवलप करने के लिए ख़ुद वहाँ विज़िट किया और वहीं पे उन्होंने कलर कार के बारे में भी कहा कि कलर कार में जो तख्त बाबरी है उसको डेवलप किया जाए, उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए सारा। तो एक तो वो है, दूसरा यहाँ पे बोटिंग है, उसके हवाले से टूरिज़म के जो डिपार्टमेंट है उसको हदायत की गई है। झील की सफाई के हवाले से हदायत की गई है और मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें लोग जो सियाह आए उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए हदायत की गई है। तो ये कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो यहाँ किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही बिल्कुल हमारे करीब एक यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे बलकसर धराबी एक डैम है, वहाँ पे जो हैं पीटीडीसी वाले वो वहाँ पे अपना एक सेटअप बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कलर कार में है। तो ओवरऑल मौजूदा हुकूमत कलर कार को लेके और चकवाल की टूरिज़म को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है, सीरियस है और इंशाल्लाह ताला इसके अपकमिंग टाइम में बहुत अच्छे नताइज हमें मिलेंगे। रहमान साहब बताइएगा कि क्या इस मार्केट में तैयार होता है, किस तरह के अर्क तैयार करते हैं? ये जो हमारे अर्कियात हैं कलाकार के जो मशहूर है ना, इससे पहले जो हिकमत वाला काम शुरू होता था देसी तरीके से, कशीद वाला निज़ाम है, भाप के ज़रिए हम अर्क बनाते हैं, लकड़ जलाते हैं, उसके साथ ही हमारा जो भाप के ज़रिए अर्क बनता है वो गुलाब का अर्क हम बनाते हैं, चवरका, सौंफ का अर्क, पूतने का अर्क और कौज़बान का अर्क है, कासनी का अर्क है, मको काफ़ी अर्क है हमारे पास। अहम अर्क आप समझते हैं कौन सा वाला और उसका क्या? जो अर्कियात है ना, ये असल में हिकमत वाला काम है, ठीक है ना। जो हकीम लोग दवाई देते हैं ना, उनको कई लोग जो है सौंफ के अर्क के साथ दवाई देते हैं, कई कौज़बान के अर्क के साथ देते हैं और कई जो है मतलब है जितनी भी दवाई आपने अपनी दवाई के हिसाब से वो अर्क पिलाते हैं नाल। यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या ऐसा देखने लायक है जो आप समझते हैं? यहाँ बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ज्वेलैंड भी हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस इलाके के अंदर बहुत खूबसूरती रखी हुई है। लाहौर से लेकर आप इस्लामाबाद तक चले जाएं तो वाहिद एक कलर कहारी ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने फिरने के लिए और कुदरत के जो मनाजिर हैं, इसे तकरीबन हम छोटा कागान या छोटा मरी भी हम इसे कह सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जो पूरा इलाका है इसमें जो मिडल मैन है उनकी अप्रोच यहाँ पे बहुत आसानी के साथ है। सुबह आए घूम फिर के 2-4 घंटे के बाद वो आसानी से घर वापस जा सकते हैं। अच्छा, आप खुद बिजनेसमैन है, ऑन द वे हमें दिखाई दिया एक मार्केट है यहाँ पर बनी हुई छोटी सी, तो मौश के हवाले से, रोजगार के हवाले से यहाँ पर क्या मौके मौजूद हैं? नहीं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कम अज़ कम इस वक्त भी मेरे ख्याल के मुताबिक 400-500 ख़ानदान जो है वो वाबस्ता है इस लेक के साथ, झील के साथ। और कुदरत ने ये जगह इतनी खूबसूरत बनाई है, झील है, साथ इसके पहाड़ वगैरह हैं। तो ये तकरीबन सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी टीडीसीपी ने, टूरिस्ट वालों ने, और उस हवाले से उन्होंने यहाँ पर होटल है, उनका पार्क है अल्हम्दुलिल्लाह। उसे देखते हुए फिर जिस वक्त लोगों का यहाँ पे रुझान बना, तो चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ इसी डिस्ट्रिक्ट से है, चकवाल से है, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, चूँकि बिज़नेस तो मेरा ऑलरेडी सरगोदा में है, लेकिन एक कुदरत मुझे ख्याल ये आया कि अपने ज़िले के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ बनानी चाहिए, सैरगाह बनानी चाहिए, जिससे कि लोग जो है आके एंजॉय कर सकें। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खालिद साहब क्या बना रहे हैं आप? ये डेकोरेशन पीस बना रहे हैं, खजूर के पत्तों के बना रहे हैं। अच्छा, खजूर के पत्तों से बना रहे हैं, तो ये क्या क्या इससे बन सकता है? इस वक्त तो अगर हम देखें तो टोकरी बनाई हुई है आपने बड़ी प्यारी सी। इसकी ये छोटी टोकरी बनाई है और ये सामने ये देखें ये एक वाला बनाया है, इसमें डबल फूल है, इसमें 3 टोकरियां बनाई हैं, इसमें 2 बनाई हैं, बाकी डिजाइन वो भी सामने भी बनाए हैं। तो कितना टाइम लगता है एक टोकरी बनाने में? ये तो आप बहुत तेजी से बना रहे हैं। ये वाले जो है 15 मिनट लगते हैं, वो जो बड़ी जिसमें 3 बनी हुई उसमें आधा घंटा लग जाते हैं जी। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट जो हैं वो ख़रीदते हैं आपसे? क्या ठीक हो जाता है मामला आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, आते हैं लोग ले जाते हैं हमसे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है, बहुत दूर दराज इलाकों से जहाँ पे लोग सफ़र करते हैं। ये इस्लामाबाद से जहाँ पे लोग आते हैं, लाहौर से जहाँ पे आते हैं, बखर, मियाँ वाली, खुशाब
वो भी जहाँ का रुख करते हैं। हुकूमत को चाहिए ये इस रोड को ठीक किया जाए और झील की सफाई की जाए। कलर कहार की एक वजह शोहरत तख्ते बाबरी भी है। कहा जाता है कि शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब भी उनका गुजर यहाँ से होता था वो इस जगह पर ज़रूर क़याम करते थे। यही वजह है कि इसको तख्ते बाबरी के नाम से मौसूम भी किया जाता है और याद भी किया जाता है। यहाँ पर एक ही डल की एक ऐसी चट्टान भी है जिसमें बाकायदा तौर पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उस पर चढ़ने के लिए और हमवार किया गया है इस चट्टान की सतह को, जहाँ पर तख्त बिछाया गया और ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ अपनी फ़ौज से खिताब किया। इस एरिया के गिर्द अगर हम बात करते चलें तो बड़े लश किस्म के बागात हुआ करते थे। यही वजह है कि इसको बाग का एरिया कहा जाता था उस वक्त में, और यहाँ पर मोरों की बड़ी तादाद रक्स करती दिखाई देती थी। इस वक्त वो मोर तो मौजूद नहीं है, लेकिन बाग का कुछ हिस्सा बाकी है और वहाँ पर हमें फलदार दरख्त देखने को मिलते हैं। आहू बाहू के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद रुख करती है। इसकी खूबसूरती और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों की अकीदत का तस्करा करते चलें तो वाकई यहाँ पर जो बात की जाती है कि जो मजहबी टूरिज़्म है उसको फ़रोग़ देने में इस दरबार का एक बहुत बड़ा किरदार है, वो हमें दिखाई देता है। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो कि इस दरबार का रुख करते हैं। दरबार अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी और फिर यहाँ आने वाले अकीदतमंदों की अकीदत की वजह से भी न सिर्फ कलर कहार में बल्कि इसके बाहर पाकिस्तान भर में जाना जाता है। वादी सून का चप्पा चप्पा देखने लायक और बहुत खूबसूरत है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं इसको खबे की झील कहते हैं और खबे की झील वादी सून की खूबसूरत तरीन अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ पर अगर हम पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करते चलें तो उनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट भी बनाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर बोटिंग का भी इंतज़ाम है। यानी जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जो सयाह यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ की खूबसूरती से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर ठहरना चाहें तो उसका भी इंतज़ाम उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ इस झील की खूबसूरती के हवाले से बात करें तो ये बहुत से ऐसे परिंदों का मस्कन है जो बैरून मुल्क से यहाँ पर आते हैं, यानी माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, साइबेरिया के परिंदे हैं, यहाँ पर वो आपको दिखाई देंगे। और इस वक्त हम खबे की झील के बीचों बीच मौजूद हैं। यहाँ पर कश्तीबानी या कश्ती रानी की सहूलत भी मौजूद है, यानी आप बोटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है जो कि कंपल्सरी इनका SOP है। उसके साथ साथ यहाँ पर बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई हो और आपका जो सर्टिफिकेशन है वो भी हुई हो। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो बहुत से लोगों को इस झील तक लाने की जिम्मेदारी रोज़मर्रा की बुनियादों पर जो है सर अंजाम देते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? इकबाल। इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये झील कितनी लंबी है, इसके गिरदो नवा में क्या क्या चीज़ें हैं? इसकी चौड़ाई है तकरीबन 150 पौने 2 किलोमीटर और लंबाई है 3.5 किलोमीटर। तो इसके इर्द गिर्द उस साइड दूसरी साइड भी पहाड़ी है और इस साइड भी पहाड़ी है। दरमियान में परिंदे साइबेरिया से परिंदे आते हैं, वो आप नज़र आ रहे हैं, देखें वो सामने। तो हर किस्म की मुर्गा भी आती है, फ्लामिंगो आते हैं और इसमें फ़िश भी है। आप कुरकुरे डालें, लेस डालें, फ़िश तकरीबन आपके सामने आ जाएगी। तो विजिटर काफ़ी दूर से आते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है जो मरी या हंजा जाते हैं खबे की झील को भी एक बार देखें। ये वादियों में घिरी हुई, पहाड़ों में घिरी हुई बहुत खूबसूरत झील है और बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जो भी लाहौर से आते हैं, मुल्तान से कराची तक फैमिली आती है। ये झील पाकिस्तान भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ ना सिर्फ अट्रैक्ट करती है बल्कि इसकी खूबसूरती उनको सहरंगेज कर देती है। इस वक्त लाहौर से आई हुई हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ क्या अच्छा लगा, क्या उनके ख्याल में इम्प्रूव होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, आप लाहौर से आई हैं, पहली चीज़ तो ये कि इतनी दूर का सफ़र कैसे किया, इस झील की बारे में कहाँ से सुना और यहाँ आपको क्या अच्छा या बुरा लगा? कलर कहार का इलाका एक बहुत खूबसूरत इलाका है। हम इसमें अक्सर आते रहते हैं। मुख्तलिफ झीलों का हम विज़िट हम पहले भी कर चुके हैं। खबे की भी हम पहले भी आए हैं और अब माशाल्लाह आए हैं तो बहुत डेवलपमेंट हुई भी है यहाँ पे। यहाँ के आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें आप समझते हैं मज़ीद बेहतर होगी? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी सीरीन। हम लोग तो बेसिकली स्कूल के साथ आए हैं। इट्स ऑल कॉलीग्स एंड स्टाफ मेंबर्स एंड हमारी जो डायरेक्टर्स हैं they basically brought us here because after all that hard work we needed a break and this was actually it was a brilliant experience और हमें बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, it's a beautiful place और it's a must visiting place कि हर बंदे को ज़रूर आना चाहिए। It was very serene, हमें बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस मिली। अभी तो इस वक्त मौसम सबसे बेस्ट है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है,
तो फैमिलीज़ को ज़रूर चाहिए कि वो आएँ और इन्जॉय करें, और हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं पीछे सब लोगों ने कितना इन्जॉय किया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल के भी जो हमें लेके आए, एंड वी हैड अ लवली लवली टाइम। इधर बच्चों को लेके घूमने फिरने के लिए आए हैं। हम हर सैटरडे को यहाँ आते हैं बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। ये एक अच्छी जगह है। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से दूर से भी लोग आते हैं इधर देखने के लिए। आपको सबसे बेहतर यहाँ पे क्या लगता है? हमको सबसे बेहतर यहाँ जो बच्चों के लिए ये पार्क वगैरह बने हुए हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को मिल जाती हैं, और साथ में ये जो झील है ये भी बहुत नाइस है। हमें यहाँ की जगह बहुत अच्छी लगी है, लेक बहुत अच्छी लगी है। मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ, इससे 2 साल पहले भी हमारी प्रिंसिपल हमें लेकर आई हैं, और आज हम दोबारा आए हैं। हमारे सारे जो वो थे टीचर्स थे उन्होंने ख़ुद फरमाइश की कि हमें यहीं पर लेकर जाए, कभी की जेल हम जाएँ और वहाँ जाके एंजॉय करें। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, हमें खाना बहुत अच्छा खिलाया जाता है, और हम बहुत इंजॉय करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, लेक बोटिंग सब कुछ तो हम यहाँ पर करते हैं। और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि सबको आना चाहिए। वादी सुन में हमारा सफर जारी है और कभी की झील से अब हम कनेटी बाग की तरफ रवां दवा हैं। रास्ते में एक ऐसा मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तारीख ब्रिटिश हिस्ट्री से जा जुड़ती है और एक बड़ी तादाद में बड़े अहम ओहदों के लोग इसको अपनी समर वेकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे। करीबन 9 किलोमीटर का फासला है कभी की झील से कनेटी बाग का, और इस वक्त हम तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। यहाँ इस मकाम की जो खूबसूरती है वो इसके खूबसूरत पहाड़, ये टीले हैं जो कि तारीख का मुँह बोलता सबूत है, और उसके साथ साथ यहाँ की कामनेस जो यहाँ आकर ही महसूस की जा सकती है। सो यहाँ ज़रूर आइए। इस वक्त हम कनेटी गार्डन या बाग में मौजूद हैं जो कि 1930 यानी इंग्लिश दौर में बनाया गया ये बाग है, और 70 एकड़ पर ये अराजी फैली हुई है। यहाँ का खूबसूरत चश्मा यहाँ के बागात को सैराब करता है। फल यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर, और इसके साथ साथ यहाँ कैंपिंग साइट भी मौजूद है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके ठहरने यानी ताम और क़याम का भी इंतज़ाम किया गया है। खूबसूरती के लिहाज से ये अपनी मिसाल आप है और वादी सून के बहुत अहम मकामात में से एक है। आज का पूरा दिन हमने सोन वैली में गुजारा और इसकी खूबसूरती आप तक लाने की मुकम्मल कोशिश की। खबे की झील हो या फिर कनेटी गार्डन, हम आपको यहाँ तक लेकर आए। बहुत ही खूबसूरत ये बागात रहे, और इसी बाग के कोने में उस चश्मे के पास इस वक्त हम बैठे हैं। रात बहुत हो चुकी है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा हटकर है कनेटी गार्डन से, एक पूरा गांव घूमकर आपको इस चश्मे तक पहुंचना पड़ता है, और बहुत ही दुश्वार गुजार किस्म का रास्ता है यहाँ तक आने के लिए। काफ़ी ऊंचाई भी है, लेकिन हम यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए ताकि हम आपको बता सकें कि वाकई ही सेहत के हवाले से ये एक जन्नत है। और कनेटी गार्डन जो है वो 1930 में बाकायदा तौर पर अगर हम बात करते चले तो ये बागात कायम हुए, लेकिन 1933 में इसको बाकायदा दर्जा दिया गया बागात का, और ये आम लोगों तक इसकी वजह शोहरत भी पहुँची। जबकि यहाँ पर इस तरह के दरख्त हैं जिन्हें माल्टे के दरख्त कहा जाता है या कीनों के दरख्त कहा जाता है, और उनकी खासियत यह है कि वो 3 दरख्त 1930 से भी कबल माल्टे का फलदार दरख्त है, माल्टे का फल दे रहे हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में नहीं बल्कि मई जून के महीने में उन दरख्तों पर फल आते हैं। सो आज का पूरा प्रोग्राम हम आप तक लेकर आए, कनेटी गार्डन हो या फिर कबे की झील, हमने सोन वैली का आपको दौरा करवाया, और इसी तरीके पूरे पाकिस्तान की सैर हम आपको करवाएंगे। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं, और इसकी खूबसूरती बदल रहा है, पाकिस्तान आप तक लाता रहेगा। वादी सून का बहुत अहम मुकाम खबे की झील, यहाँ पर ना सिर्फ आपको वाटर बोटिंग की सहूलत मैसर है, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, और स्टे के लिए बड़े ही खूबसूरत जदीद या मॉडर्न पॉड्स बनाए गए हैं। स्टेइंग पॉड्स में आपको एक पॉड के अंदर 4 बेड मिलेंगे, और उसके साथ साथ गर्मियों के लिए यहाँ पंखा है, और सर्दियों के लिए तो मौसम वैसे ही झील के किनारे बहुत खूबसूरत है। अगर इस वक्त हम हुकूमत वक्त के इक़दामात देखें तो ये बहुत मॉडर्न और जदीद किस्म का तर्ज रिहाइश है जिसको इख्तियार करने और यकीनन जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन साबित हो सकती है। तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं और सियाहत को फ़रोग़ देने में ये इक़दामात बड़े अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पर आए हुए जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं, इनकी कुछ ना सिर्फ यहाँ के बारे में सजेशंस हैं बल्कि कुछ तारीफ़ें हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। बात करते हैं उनसे। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल है जी, और हम निश्तर के ग्रेजुएट हैं 38 ग्रुप बैच के। टीडीसीपी ने जब से इसकी ओनरशिप ली है तो खासी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हुई है। रेजिडेंशियल साइट्स अच्छी हैं, फूड की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, सर्विसेज ओवरऑल अच्छी हैं। कुछ चीज़ों की जो मैनेजमेंट है यहाँ पे इस हवाले से है कि मैं यहाँ पे भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि साथ जो हमारे जो सरकारी इदारे हैं कम से कम इन साइट्स पे एक मेरी ज़ाती राय है कि नेशनलिज्म को हर जगह प्रमोट करना चाहिए।
अब बाहर जाते हैं कहीं पे भी, टर्की में बार बार मिसाल देता हूँ कि आप किसी भी एक फोटोग्राफिक पॉइंट पे जाएंगे, व्यू पॉइंट पे, तो आप तस्वीर लेने की कोशिश करेंगे तो बैकग्राउंड में आपको टर्किश फ्लैग एवरीवेयर आपको नजर आएगा। आप बोटिंग करेंगे, हर बोट पे आपको टर्किश फ्लैग नजर आएगा। आप हिल जाएं, आप कहाँ पे जाएं। तो एक मैं ये चीज़ लैग कर रहा हूँ, मैंने रिकमेंडेशन रिटन भी दी है कि कम से कम देखें वो ऊपर हमारे टावर है, ये है, लेक है, बोट्स हैं, तो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हुए हमारा जो मेन हमारा फ्लैग है वो शुड बी रिफ्लेक्टेड एनीवेयर। ठीक है ना, बच्चे आते हैं, हम आते हैं, एक अच्छा, हम अपने फ्लैग को देख के एक अच्छी फील आती है। यार दादी अग इश्क ने लाई, यार दादी इश्क आतिश लाई, यार दादी इश्क आतिश लाई। ओ यार सनू, ओ यार सनू मैं यार जुदाई। ओ यार दादी, ओ यार दादी इश्क आतिश लाई। आज दिन भर हमने वादिय सून में गुजारा और इसकी खूबसूरती से आपको न सिर्फ महसूस होने का मौका दिया बल्कि आपको ये भी बताया कि यहाँ आना कितना ज्यादा जरूरी है। न सिर्फ ये पूरी सरजमीन झीलों की, आबशारों की सरजमीन है, बल्कि यहाँ पर कुदरती तौर पर बनी झीलें भी आपको अपनी तरफ खींच लाती हैं। जब हम परिंदों की बात करते हैं तो माइग्रेटेड बर्ड्स भी आपको यहाँ दिखाई देते हैं और साइबेरिया के इतने खूबसूरत परिंदे इस पुरसकून माहौल में इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वाकई ही सेहत को फरोग देने के लिए ये मकाम बेहतरीन है। इस वक्त हुकूमत पंजाब भी और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का ताउन के साथ पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर अब तक जो इक़दाम लिए गए आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया। रात के इस पहर हम अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं खबे की झील में जारी इस महफिल से। आपसे चाहेंगे इजाजत। आप देख रहे हैं बदल रहा है पाकिस्तान। आलिया कैसर और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।